वो किसी से कम नहीं है, या हम किसी और शख्स का कहते हैं कि मैं काबिलियत में उससे कम नहीं हूँ, या फलाना शख्स भी बहुत महारत रखता है, वो भी किसी से कम नहीं है, दो हाथ आगे अक्सर कहा जाता है। तो किसी से कम ना होना, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉट लेस दैन। नॉट लेस दैन ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक। ये आम तौर पर वो फ्रेजेस हैं जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं और हम सारा दिन बोलते और लिखते रहते हैं, जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेज़ जो है वो है नॉट लेस दैन। आगे एनीबडी या अदर्स कुछ भी आप लगा सकते हैं, सब्जेक्ट उसके आगे कुछ भी हो सकता है। ही इज़ नॉट लेस दैन अदर्स, वो दूसरों से कम नहीं है। यानी कि अगर कोई एक बच्चा शरारत करता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चा भी जो है बड़ा शरारती है, ये भी किसी से कम नहीं है। तो जब ये कहा जाए ना कि किसी से कम नहीं है, तो हम ये कहेंगे ही इज़ नॉट लेस दैन अदर्स, या ही इज़ नॉट लेस दैन एनीबडी एल्स। तो या एल्स तो खैर नहीं आएगा, ही इज़ नॉट लेस दैन एनीबडी, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। या बहरहाल अदर्स भी कह सकते हैं, वो दूसरों से किसी लिहाज से भी कम नहीं है, ये भी उनसे आगे है। एक और एग्जांपल देखें अगर हम आप, अच्छा इसमें एक डिफरेंस भी हो सकता है। हाँ, एक तो होगा ना उस शख्स को कहा जाए कि वो किसी से कम नहीं है, यानी कि मैं किसी दूसरे शख्स को कह रहा हूँ कि ये किसी से कम नहीं, इस पूरे शख्स के बॉडी को कह रहा हूँ। लेकिन एक ये भी हो सकता है उसकी किसी करैक्टरिस्टिक को कहा जाए कि इसकी ये वाली सलाहियत भी किसी से कम नहीं है। मैं उस शख्स को नहीं कह रहा, उसकी सलाहियत को कह रहा हूँ। तो जैसे ये एग्जांपल है, आई एम नॉट लेस दैन माई टीचर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं भी अपने टीचर से कम नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस की मद में या एक्सपीरियंस वाली सेंस में मैं भी टीचर से कम नहीं हूँ। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टीचर से कम नहीं हूँ, क्वालिटी ओवरऑल नहीं मैं उसको टोटल कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई एम नॉट लेस देन माई टीचर, मैं अपने टीचर से कम नहीं हूँ। तो आपने याद रखना होता है, एक तो ये हो सकता है कि आप पूरा लेस देन अदर्स कर दें कि वो ही इज़ नॉट लेस देन अली, ही इज़ नॉट लेस देन अदर्स, या ही इज़ नॉट लेस देन एनीबडी। एक तो ये होगा ना वो दूसरों से कम नहीं। एक ये है कि जहानत में वो दूसरों से कम नहीं, खूबसूरती में वो दूसरों से कम नहीं है, महारत में वो दूसरों, यानी क्वालिटी को या करेक्टरिस्टिक को आप वर्सेस कर दें, ये इससे उससे कम नहीं है। तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ही केसेस इसके हो सकते हैं जो मैंने डिफाइन किए। अगर आप गौर करें तो आप सारा दिन इस किस्म के फ़िक्रे बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत बदतमीज़ है, शरारती है, बहादुर है, वटएवर, वो भी किसी से कम नहीं है। तो इस किस्म के फ्रेज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें, 1-on-1 क्लास लें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।